एप्स 95 हायर पेंशन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने उच्च पेंशन को लेकर सवालों का जवाब अब दे दिया है। पेंशनर्स के सवालों की फहरिस्त जारी की गई है। ईपीएफओ की तरफ से बड़ी जानकारी दी गई है। ईपीएफओ ने पेंशन की गणना का आधिकारिक बयान अब दे दिया है। बड़ी बात यह है कि हायर पेंशन को लेकर भ्रम की स्थिति अब दूर हो गई है। सवाल, ईपीएस 1995 के सदस्य जो 1 सितंबर 2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, के सदस्य पेंशन योग्य वेतन की गणना कैसे की जाएगी? जवाब, सदस्य के पेंशन योग्य वेतन की गणना पेंशन प्रारंभ होने की तिथि पर निर्भर करेगी। उदाहरण के लिए, ए व्यक्ति 1 जनवरी 2015 को 60 वर्ष की आयु में स्थापना एक्स से सेवानिवृत्त हुआ, भले ही उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 1 जनवरी 2015 है। ईपीएस 1995 के लिए उन्हें 58 वर्ष की आयु में यानी 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त माना जाएगा। इसके अनुसार उनके पेंशन योग्य वेतन की गणना पेंशन निधि की सदस्यता से बाहर निकलने की तारीख से पूर्व 12 महीने की अवधि में सेवा की अंशदायी अवधि के दौरान प्राप्त औसत मासिक वेतन के आधार पर की जाएगी। इसी तरह उदाहरण के रूप में, बी व्यक्ति 1 जनवरी 2012 को 50 वर्ष की आयु में स्थापना एक्स से सेवानिवृत्त हुआ, भले ही वह 2012 में सेवानिवृत्त हुए हों, लेकिन वे 58 वर्ष की आयु में यानी 1 सितंबर 2014 के बाद पेंशन लेने का विकल्प चुन सकते हैं। इसके अनुसार उनके पेंशन योग्य वेतन की गणना पेंशन निधि की सदस्यता से बाहर निकलने की तारीख से पूर्व 60 महीने की अवधि में सेवा की अंशदायी अवधि के दौरान प्राप्त औसत मासिक वेतन के आधार पर की जाएगी। सवाल, अगर कोई सदस्य 2030 में सेवानिवृत्त होगा, उनकी पेंशन की गणना कैसे होगी? जवाब, पेंशन की गणना ईपीएस 1995 के उन उपबंधों के आधार पर की जाएगी जो पेंशन शुरू होने की तारीख पर मौजूद होंगे।